वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल हमारा नंबर सीरीज का ही, नंबर सिस्टम का ही अगला सीरीज है। तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन आपको बता चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, देखने का इच्छा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल बहुत प्यारा सा चैप्टर है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहना अनिवार्य है। चाहे आप जिस चीज की भी तैयारी करते हो तो इससे एक चैप्टर एक क्वेश्चन का होना अनिवार्य है। मैंने एक क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, चाहे आप जिस किसी का भी तैयारी करते हो। सबसे पहले आप इसका हम आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक के बाद कुछ क्वेश्चन हम इकट्ठा किए हुए हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, किसी भी मतलब एग्जाम, कई सारे एग्जाम का मतलब आपका क्वेश्चन हम इकट्ठा किए हुए हैं। तो पहले हम बेसिक देख लेंगे। बेसिक देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आराम से देखिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको हम इस चैप्टर को कराएंगे और बिल्कुल मतलब आसान तरीके से आपको कराएंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग का देखिए जितना यहाँ लिखा हुआ है 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप कंपटीशन में आए हो तो आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद नहीं है तो इसका मतलब आप कंपटीशन में बहुत लेट हो। इसलिए आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा। आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर। देखो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल का मतलब जिसे हम आपको बोलेंगे 15 एक वर्ग है। 15 एक वर्ग है। वर्ग वो तभी होता है जब किसी संख्या से उसी संख्या में गुना कर देंगे तो वो पहले उस संख्या आपको आ जाए। नहीं समझ में आया होगा। जैसे हम आपको 15 लिखे हैं और 16 लिखे हैं और 17 लिखे हैं और आपको लिख देते हैं 25 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए 16 अगर हमको पुराना है तो कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो हमको 16 आ जाए। कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुना कीजिए तो आपको 16 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 16 को ऐसा संख्या मिलेगा आपको 4 को 4 से ही गुना कीजिएगा तो आपको 16 मिल जाएगा। इसका मतलब 16 एक वर्ग है। 16 एक वर्ग है और जो बड़ा संख्या है वही वर्ग है, जिससे आप गुना कर रहे हो वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे 16 का वर्ग अगर पूछेंगे 4 का वर्ग कितना होगा तो बड़ा वाला पूछ रहे हैं, वर्ग पूछेंगे तो बड़ा वाला। तो ये 16 है, उसका वर्ग हो गया। बोलेंगे वर्गमूल तो 16 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलोगे 4। 16 का वर्गमूल 4। 16 क्या है, 16 एक वर्ग है, उसका वर्गमूल कितना है 4। अब दूसरी इस पे आइए 15। कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुना कीजिए तो 15 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ऐसा संख्या नहीं है, जिसका मतलब 15 संख्या आप नहीं खोज पाते हो, जिसका मतलब 15 क्या एक वर्ग है। तो आप बोलोगे 15 एक वर्ग नहीं है। तो वर्ग अगर ये नहीं है तो इसका वर्गमूल निकलेगा। जब वर्ग नहीं तो वर्गमूल क्या निकलेगा, है कि नहीं। चलिए 25 में आइए। 25 किस संख्या का वर्गमूल, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करें कि हमको 25 आ जाता है। ऐसा कोई संख्या मिल रहा है तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है। क्या आप बोलोगे 5 को 5 से ही गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 17 को कोई संख्या ऐसा लीजिए जिसको उसी संख्या से गुना कीजिए 17 आ जाए। अब बोलोगे 17 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 17 वर्ग नहीं है। अगर वर्ग नहीं तो इसका वर्गमूल भी नहीं आएगा। 25 एक वर्ग है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा तो आप बोलोगे 5। वर्गमूल कितना आएगा 5। तभी आपके दिमाग में वर्ग और वर्गमूल इतना फिक्स कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे और हाई लेवल, जितना हाई लेवल क्वेश्चन इससे पूछ सकता है उतना हाई लेवल क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम ऐसे सोच के पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से पढ़िएगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट मतलब लास्ट 2 अंक, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक ही आगे 25 से फॉरवर्ड होते रहता है। ये समझ में नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है। लास्ट का 2 डिजिट जो है वही आगे किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट में से होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल समझिएगा, अपने आप समझ जाइएगा। हम आपको बोले हैं 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक आपको यहां तक आ गया। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर के बाद जो भी किसी का भी स्क्वायर आप निकालते हो, किसी का भी स्क्वायर आप अगर निकालते हो तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का
टू डिजिट जो है वो 1 से लेके 24 तक में से ही किसी का होगा, नया नहीं आएगा, नया नहीं आएगा। जैसे 1 से लेके 24 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर का लास्ट का टू डिजिट जो है उसी में से कोई ना कोई होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होगा। जैसे 24 के बाद आप 25 का देख लीजिए, 25 का जब स्क्वायर निकाले तो आपका 625 आया, तो 625 का लास्ट टू डिजिट देखिए 1 से लेके 24 तक में किसी ना किसी का होगा। देखिए तो इसका है ना, इसका है ना, तो किसी ना किसी का लास्ट का टू डिजिट होगा। अगर नहीं होता है समझिए वो परफेक्ट वर्ग होगा ही नहीं। जैसे हम आपको बोलते हैं 676, कितना बोले 676, तो लास्ट का टू डिजिट देखिए 1 से लेके 24 तक में किसी ना किसी का ही होगा। देखिए 24 का है ना, इसका देखिए 729, 23 का है 29, लास्ट का टू डिजिट देखना है तो 29, देखिए 23 में 29 आ जाएगा आपको, 84 देखिए 22 में आ जाएगा आपको, 61 देखिए आपको 19 में आ जाएगा, 00 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब इस रूल में हम क्या सीखे, इस रूल में हम यही सीखे हैं कि 1 से लेके 24 तक के बाद किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका लास्ट का टू डिजिट 1 से लेके 24 तक के किसी संख्या का ही होता है। अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ भी आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं 923 927 एक वर्ग है, मैंने इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल पूछ दे, या फिर पूछेगा एक परफेक्ट वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, चेक करने के लिए पूछे, हम आपको क्या बोलेंगे, लास्ट का टू डिजिट मिलाइए। लास्ट का टू डिजिट जो होना चाहिए 1 से लेके 24 तक में ही किसी का होना चाहिए। तो लास्ट का टू डिजिट ऐसा कितना है 23 देखिए, तो 1 से लेके 24 तक में किसी का लास्ट का टू डिजिट 23 है, आप बोलोगे नहीं है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा आपको दिखाते हैं, चलिए और एग्जाम्पल देते हैं, अभी आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे हम बोले 7 8 6 5 9 2 5 5, जैसे ये क्वेश्चन दिए 5 5, ठीक है। तो लास्ट का टू डिजिट देखिए, लास्ट का टू डिजिट आप बोलोगे 55 जो हम चेक करेंगे कहां से कहां तक में करेंगे, 1 से लेके 24 तक में करेंगे, 1 से लेके 24 तक में करेंगे। 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में किसी का भी स्क्वायर का लास्ट का टू डिजिट 55 है, आप बोलोगे नहीं है। 55 जब नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया होगा यहां तक में किसी को दिक्कत। अगर हम आप बोलते हैं 1024, क्या बोले हैं 1024 परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करेंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो लास्ट का टू डिजिट चेक करेंगे 24, क्या चेक करेंगे 24 देखिए 1 से लेकर 24 तक में किसी का है, किसी का भी है, आप बोलोगे बिल्कुल है। 18 का देखिए तो लास्ट का 24 है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है। किसी को यहाँ तक में डाउट, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं, पहला रूल समझ गए। दूसरा रूल देखिए, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल होता है, देखिए होता क्या है कि हम अकेले रूम में रहते हैं, अब कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो जब बनाते हैं तो रिकॉर्ड ऑन करना भूल जाते हैं, वीडियो बनाते हैं 1 घंटा का पूरा लेक्चर जब हम कर देते हैं, लास्ट में जब चेक करने जाते हैं कि वीडियो बना कि नहीं बना, तो पता चलता है कि हम ऑन ही नहीं किए थे, वीडियो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें बड़ा दुख होता है कि 1 घंटा का मतलब मेरा लेक्चर खराब चला गया, 1 घंटा का मेहनत खराब चला गया। तो इसीलिए आप प्रत्येक 5-10 मिनट में हम जाकर पीछे से चेक कर लेंगे कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। होता है कि किसी कारण से कभी कभी रुक जाता है, क्या। चलिए सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में हम लोग इसी जो लिखा हुआ है उसी से ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंड रूल में हम लोग देखेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट, क्या चेक करेंगे, इकाई अंक, उसको बोलेंगे यूनिट डिजिट। अब देखिए इकाई अंक में यूनिट डिजिट में क्या चेक करते हैं, ये हमको पता है कि जब भी किसी का स्क्वायर आएगा तो किसका रिपीटेड होगा, 1 से लेके 24 तक का, 1 से लेके 24 तक का, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। 1 से लेके 24 तक का ही किसी संख्या का मतलब 1 से लेकर 24 तक का लास्ट का टू डिजिट आएगा। लास्ट का टू डिजिट अगर सेम है तो लास्ट का अंक भी सेम होगा, नहीं समझे। अगर हम बोलते हैं कि लास्ट का टू डिजिट एक जैसा है 7676, अगर लास्ट का टू डिजिट एक जैसा है तो लास्ट का डिजिट भी एक जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 1 से लेकर 24 तक का लास्ट डिजिट वही होगा, 1 से लेकर 24 तक का लास्ट डिजिट भी वही होगा, जो उसके बाद फॉरवर्ड होगा वही सेम टू सेम
होगा, मैंने 1 से लेके 24 तक के बाद जो भी आप संख्या निकालो उसका लास्ट डिजिट वही होगा जो 1 से लेके 24 तक का। जब लास्ट का 2 डिजिट मिल रहा है तो लास्ट डिजिट नहीं मिल रहा है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हमको लास्ट 2 डिजिट ही देखना है, हम इसको दूसरा रूल बताएंगे अभी, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे थे कि लास्ट का डिजिट हमको चेक करना है, लास्ट डिजिट से हम पता करेंगे कि वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे 1 से लेके 24 तक के अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें आएगा नहीं। 1 से लेके 24 तक के अलावा जो हम 1 से लेके 24 तक के लिख दिए हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या लिखेंगे तो क्या इसके अलावा कुछ आएगा? लास्ट का 2 डिजिट मिल रहा है तो लास्ट डिजिट भी तो सेम मिलेगा। अब देखिए हम बोले हैं 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक में हम ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट का 0 आता है, इकाई अंक लास्ट का 0 है, तब बोलोगे बिल्कुल है। देखिए 10 का स्क्वायर में लास्ट का 0 है, इकाई अंक 0 हो सकता है। लास्ट का 1 चेक करेंगे, 1 किसी का होता है, तब बोलोगे बिल्कुल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो लास्ट का 1 भी आता है, तो 1 भी होता है। 2 चेक करेंगे, 2 किसी का होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 किसी का आता है, लास्ट में देखिए 2 किसी में है, पूरा 1 से लेके 24 तक ही चेक करना है, इसके ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा चेक करोगे तो लास्ट फिर रिपीट होता रहेगा, चेक करके फायदा होगा। हम 1 से लेके 24 तक ही चेक करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 24 तक में किसी का भी लास्ट में 2 है, देखिए तो आप बोलोगे नहीं है, बीच में नहीं देखना है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे 2 है, हमको लास्ट चेक करना है, लास्ट, तो लास्ट 2 नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। 3 चेक कीजिए, 3 है, किसी का लास्ट में 3 है, आप बोलोगे नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 3 नहीं है। नेक्स्ट 4 है, देखिए 4 चेक कीजिए, तो यहाँ भी 4 है, 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 4 है, 4 है। चलिए 5 है, आप बोलोगे 5 भी है। 6 है, चेक करो 6 भी है। 7 है, आप बोलोगे 7 नहीं है। 8 है, 8 बोलोगे नहीं है। 9 है, आप बोलोगे 9 है, 9 है। अब ऑब्जर्व करो, जो लिखा हुआ उसी से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 0 से लेकर 9 तक यही इकाई अंक हो सकता है, इसके अलावा क्या इकाई अंक हो सकता है? कुछ हो सकता है? इकाई अंक तो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक में हम ये देखिए किसी का भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अगर किसी भी संख्या को अगर आपको पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और उसके इकाई अंक में या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 7 आए, या तो 8 आए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं, जैसे आपको बोले 7, 6, 5, 9, 4, 2, 5, 6, 7, बताइए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अगर आप रूल से बनाइएगा तो वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल निकालने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो आप बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं निकलेगा तो बोलोगे नहीं है। लेकिन अगर रूल से बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए विदाउट रूल हम लोग जो नियम हम लोग का शॉर्ट कट यहाँ पे देख रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। तो लास्ट में कितना लिखा हुआ, आप बोलोगे लास्ट का 7 है, और जिसके भी लास्ट में 7 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसको देख लेंगे, लास्ट में 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे 9, 6, 2 परफेक्ट स्क्वायर है, अब देखो लास्ट में 2 है तो लास्ट में 2 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 13 परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 3 है तो 3 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 3 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ तक हम किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट बोलेंगे 14 परफेक्ट स्क्वायर है, 14 परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए आप बोलोगे लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 वाला तो हो सकता है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 में तो 4 नहीं आता है, इसका मतलब 14 परफेक्ट स्क्वायर है, यही सोचोगे। लेकिन अभी जस्ट इसके पहले वाला रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक, अगर इसमें से आपका निकल गया, हम तीन रूल बताएंगे, तीनों रूल को चेक करना है। पहला रूल अगर किसी में से तीनों में से कोई भी रूल का पालन नहीं कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें देखिए पहला इस रूल का तो पालन कर लिया है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, ठीक है। लेकिन पहला रूल आपको क्या बताया है, लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए 1 से लेकर 24 तक में ही किसी का होना चाहिए। देखिए 1 से लेकर 24 तक में किसी का भी लास्ट में 14 है, 14 है, आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है उसको देखेंगे, तीनों रूल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा रूल हमारा कहता है, थर्ड रूल कहता है डिजिटल सम। इसको क्या बोलते हैं, कौन रूल? डिजिटल सम, माने अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। अंक का जो योग होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 4, 7, 9। कितना होना चाहिए?
1479। अभी आपको समझाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, समझाएंगे तब समझोगे। अभी ऐसे लिखे हुए तो आपको दिमाग मतलब दिमाग चकराता होगा कि क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में जब समझोगे, समझाएंगे तभी नहीं समझ में आएगा। पहले ही बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो पहले पूरा देखो इसको क्लियर पूरा। अगर पूरा इसको क्लियर कर दे, क्लियर करने के बाद समझ में नहीं आता है तब कमेंट करना कि समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही दिमाग लगाते हो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए समझो यहाँ 1479। 1479 क्या है? अंकों का योग। अगर हम कोई संख्या लिखते हैं और उस संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर हमको 1 आवे, 4 आवे, 7 आवे, 9 आवे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी आवे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम आपको बोलेंगे 965। 965 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो देखिए, तो डिजिटल सम से अगर हम निकालते हैं तो हम आपको क्या बोले, सब संख्या को ऐड कीजिए, सब संख्या को ऐड कीजिए। तो 9 6 15, 15 5 आप बोलोगे 20, 15 5 कितना है 20। अब देखिए कितना अंक आया था, बोलोगे 2 अंक का। हमको तब तक जोड़ना है जब वो एक अंक में नहीं आ जाए। अभी भी ये 2 अंक है, 2 अंक है तो फिर इसको जोड़ेंगे। 2 और 0 को जोड़िए, कितना आएगा 2। कितना अंक में आ गया? एक अंक में। तो हम तब तक जोड़ेंगे जब तक वो एक अंक में नहीं आ जाता। तो ये कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। हम आपको क्या बोले, जब सब संख्या को जोड़ने के बाद एक अंक में जब आप आ जाइएगा तो उस एक अंक को चेक कीजिएगा, आपका 1 है या 4 है या 7 है या 9 है या नहीं। इसमें इसके अलावा कुछ भी आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये 965 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2। और डिजिटल सम हमको आना कितना चाहिए, या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9, या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा भी हमको दिखाते हैं, जैसे हम बोले 7 8 6 5 9 2 3, ठीक है, बोल दिए। अब बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? डिजिटल सम से हम निकालेंगे, ठीक है। डिजिटल सम क्या करता है, सबको ऐड कीजिए। 3 2 5 9 5 14 14 5 19 19 6 25 25 8 33 33 7 40, यही रहेगा। 3 2 5 9 5 14 14 5 19 19 6 25 25 8 33 33 7 40 33 7 40 40 4 और 0 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 4। आप बोलोगे 4 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यही बोलोगे। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आ गया। चलिए पहला रूल, इस रूल का पालन कर लिया। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है इकाई अंक में ना 2 आना चाहिए, ना 3 आना चाहिए, ना 7 आना चाहिए, ना ही 8 आना चाहिए। 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम तीनों रूल चेक करेंगे, तीनों रूल चेक करेंगे। आखिर और आप समझिएगा, डिजिटल सम निकाल रहे हो, डिजिटल सम निकालने का एक छोटा तरीका आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, अभी आप जोड़ रहे होंगे 7 8 15 6 21 5 26 9 35 35 33 3 40, इतना ज्यादा लंबा हो रहा है। तो इसको निकालने का आपको छोटा तरीका दिखाते हैं। जब भी डिजिटल सम निकालना हो तो आप 9 पुराइए। कितना पुराइए? 9 पुराइए, उसको काट दीजिए। 9 पुराइए, उसको काट दीजिए। 9 पुराइए, उसको काट दीजिए। आपका देखिए लास्ट में क्या निकलता है, वही आपका डिजिटल सम होता है। देखिए 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 9 तो ऑलरेडी है खत्म। अब देखिए आपके पास बचा क्या, आप बोलोगे 8 और 5 ही बचा। 8 5 कितना होता है, आप बोलोगे 13। 13 कितना अंक है, 2 अंक है, इसको और जोड़िए, 3 1 कितना होता है 4। ये हो गया हमारा 4। तो 4 इसका भी निकला, ऐसे भी 4 निकला था, ऐसे भी कितना निकला देखिए 4। जैसे इस चीज में आइए, आपको 9 है ऑलरेडी, हमको 9 पुराना ही है, 9 है ऑलरेडी खत्म। आपके पास कितना बचा, आप बोलोगे 6 5 11। 11 कितना अंक है, 2 अंक है, इसको जोड़िए, कितना है 2। ऐसे भी देखिए आपको कितना आया था 2। अगर डिजिटल सम 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए डिजिटल सम होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या? चलिए एक सवाल और देते हैं, डिजिटल सम के ऊपर ही देते हैं। आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे हम आपको देते हैं 7 3 2 8 5 6 9 3 7, ठीक है। चलिए आपको यहां देते हैं 4 देते हैं और 6 देते हैं, 4 6, ठीक है। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम लोग पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है, ऐसे 3 रूल हम लोग चेक करते हैं। 3 रूल में पहला रूल चेक करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट वही होना चाहिए जो 1 से लेकर 24 तक का होता है। तो 1 से लेकर 24 तक में किसी भी लास्ट का 2 डिजिट 46 है, नहीं है। यहीं पे आप कह सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए दूसरा रूल में चलते हैं। दूसरा रूल कहता है इकाई अंक ना ही 2 होना चाहिए, ना ही 3 होना चाहिए, ना ही 7 होना चाहिए, ना ही 8 होना चाहिए। दूसरा रूल तो ये पालन कर लिया, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है। तो सेकेंड रूल ये पालन कर लिया।
फर्स्ट रूल पालन नहीं किया, तीनों में से कोई भी रूल पालन नहीं करता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि इस एक रूल को पालन कर लिया तो हो जाएगा। तो फर्स्ट तीनों में से कोई भी रूल पालन नहीं किया तो वो नहीं होता है। तो सेकंड रूल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जान तो गए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फर्स्ट रूल से, लेकिन फिर भी आपको तीनों रूल इसमें अप्लाई करके दिखाते हैं। चलिए, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, डिजिटल सम। डिजिटल सम में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए और 9 आना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सम हम करके देखते हैं, सबको जोड़ के देखते हैं। देखिए, आपको कितना पुराने के लिए बोले हैं, 9 पुराने काटते जाइए। तो ऑलरेडी जिसमें 9 पहले से है सो काटिए। देखिए 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और कहीं पे देखिए कट रहा है 5 और 4 कट गया। आपके पास क्या बचा, 8 बचा और 6 बचा। जब 8 और 6 को ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा 14। 14 को दोनों कितना अंक है, आप बोलोगे 2 अंक है, इसको और ऐड कीजिए 1 और 4 कितना आया, आप बोलोगे 5। कितना आया, 5। और हमको पता है कि डिजिटल सम अगर 5 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे आप किसी का भी इसमें से निकाल लीजिए, जैसे हम आपको दिखाते हैं, आपको 676 का देखते हैं, 676 इतना तो पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब तीनों रूल हम इसमें अप्लाई करते हैं, तीनों रूल में ये आता है या नहीं। तो देखिए 76 किसी का है, आप बोलोगे 24 का है, तो पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा रूल, ना ही 2 आना चाहिए, ना ही 3 आना चाहिए, ना ही 7 आना चाहिए, ना ही 8 आना चाहिए। तो ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है। सेकंड रूल भी अप्लाई हो गया। तीसरा रूल, डिजिटल सम का रूल। डिजिटल सम क्या होता है, सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आपको 1 चाहिए, 4 चाहिए, 7 8 तो 9। तो करिए, देखिए 6 6 12 7 19, 19 को जोड़िए, 1 और 9 को जोड़िएगा कितना आएगा, 20। 1 और 9 कितना होता है, 20 10। 1 और 9 कितना आता है, 10 10। फिर 2 अंक का है, फिर इसको जोड़िए कितना आएगा, 1। तो यही आपका यहाँ पे कितना का एक लास्ट टोटल डिजिटल सम कितना आया, 1 वाला क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। या फिर देखिए आप 1 और 9 10 की हम यहीं पे कर सकते हैं, 1 और 9 है, 9 खत्म कर दीजिए, कितना बचा आपके पास 1। तो डिजिटल सम इसका कितना निकलेगा, 1। डिजिटल सम 1 वाला क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो तीनों रूल ये हमारा पालन कर रहा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अभी आपको और दिखाते हैं, चलिए एक दिखाते हैं 1024। कितना दिखा रहे हैं आपको, 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, 1024 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पहला रूल, इसको चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 24 किसी का आ रहा है, तो आप बोलोगे 24 बिल्कुल 18 का आ रहा है। किसका आ रहा है, 18 का आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे चेक करेंगे कि इसके लास्ट में ना ही 2 आना चाहिए, ना ही 3 आना चाहिए, ना ही 7 आना चाहिए, ना ही 8 आना चाहिए। तो ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, डिजिटल सम। सबको जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद आपके पास या तो 1 आना चाहिए, या तो 4, या तो 7, या तो 9 आना चाहिए। सबको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 4 7, हमको कितना आया 7 इसमें है। तीनों रूल अप्लाई है, जिसका मतलब 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होगा। अगर कोई सवाल दे दिया, बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कितना बड़ा सवाल देगा, तो हम 3 रूल उसमें अप्लाई करेंगे। तीनों रूल में से अगर कोई भी रूल का पालन नहीं कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर माने वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर मीन्स वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए भी आपको सिखाते हैं। देखिए किसी भी चीज का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर माने वर्ग, स्क्वायर माने वर्ग निकालना है। तो वर्ग मतलब उसको उसी संख्या से गुना करना है, उसको उसी संख्या से गुना करना है। जैसे हम आपको बोले 102 का स्क्वायर निकालिए, 102 का स्क्वायर निकालिए। तो 102 का स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे किसके आसपास है। आप बोलोगे ये 100 का, पहले देख लीजिए, एक दूसरे बार देख लीजिएगा, उसका आपको बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप बोलोगे 100 से 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जितना ज्यादा या जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं। आप बोलोगे इसका 102 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आपको 2 अंक पुराना होता है, लास्ट का कितना डिजिट 2 डिजिट। तो 4 के पहले जीरो लिखोगे, 4 के बाद जीरो लिखोगे। आप लोग 4 के पहले जीरो डाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 104। यही आपका आंसर है। तो पहले आप एक दो सवाल देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, पहले आप समझ गए। ये सवाल हो गया। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। जैसे हम आपको बोले हैं 107 का स्क्वायर।
अब ये बताइए 107 जो है 100 से कितना अधिक है? आप बोलोगे 7 अधिक है। जितना अधिक है उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 49। ऑलरेडी 2 डिजिट है तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 डिजिट ही देखना होता है। अब बताइए 107 जो है 100 से कितना अधिक है? आप बोलोगे 7 अधिक है। जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 114। यही आपका क्या है? आंसर। अभी दूसरा दिखाते हैं, जैसे बोलेंगे 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 109 जो है 100 से कितना अधिक है? तब बोलोगे 9 अधिक है। जितना अधिक है उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे 81। 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट है तो हमको कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं है। 109 जो है 100 से कितना अधिक है? तब बोलोगे 9 अधिक है, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, 118। यही आपका आंसर है। अब समझ में आ रहा होगा? अब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे हम आप बोलते हैं 112 का स्क्वायर कीजिए, 112 का स्क्वायर कीजिए। 112 जो है 100 से कितना अधिक है? बोलोगे 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर 144। अब आपको लिखना है 2 डिजिट, एक डिजिट हटाना है, आपको 2 डिजिट लिखना है। तो 144 में 44 लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। अब देखेंगे 112 जो है 100 से कितना अधिक है? बोलोगे 12 अधिक, उसमें उतना ही जोड़ दीजिए, 124 जो है यहाँ पे बचल था उसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 125। यही आपका क्या है? आंसर। जैसे हम आपको बोले हैं 122 का स्क्वायर कीजिए। चलिए, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो आप 84 लिखिएगा, 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा। 122 जो है 100 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 22 अधिक है, तो 22 उसमें जोड़ दीजिए, तो 122 में 22 जुड़ेगा तो 144, यहाँ पे 4 यहाँ पे बचा हुआ तो 148। यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका आंसर है कि नहीं? कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको बोले 98 का स्क्वायर कीजिए। कितना का स्क्वायर कीजिए? 98 का स्क्वायर कीजिए। आप ये बताइए 98 में बेस कितना होगा? 100। 100 से ये कितना कम है? देखिए जितना कम होगा उसी का स्क्वायर करना है, जितना कम है उसका स्क्वायर। 98 जो है कितना कम है? तो आप बोलोगे 2 कम है, तो 100 से कितना कम है? 2 कम है, जितना कम उसका स्क्वायर। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब यहाँ पे गलती क्या करोगे आप? 8 का स्क्वायर करोगे। 8 हमको 8 कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 2 कम है, जितना कम है उतना ही का स्क्वायर करते हैं। तो 98 जो है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 4। 4 का आपको 2 अंक पुराना कितना लिखोगे? 4 0 है 04, आप बोलोगे 04। वेरी गुड। 98 जो है 100 से कितना कम है? वो आप बोलोगे 2 कम है, जितना कम है उतना और घटा दीजिए। तो जो प्लस वाला में जोड़ देना है, माइनस वाला में घटा देना है, बस आपका हो गया। 98 में 2 जोड़ दीजिए, कितना? 9604। यही आपका आंसर है। जैसे हम आपको बोलते हैं 96 का स्क्वायर कीजिए। 96 का स्क्वायर कीजिए। 96 100 से कितना कम है? बोलोगे 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। 96 100 से कितना कम है? 4 4 और घटा दीजिए, 9216। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बोले हैं 88 का स्क्वायर कीजिए। 88 100 से कितना कम है? 12। जितना कम है उसका स्क्वायर। 144। 144 में तो 1 लिखते नहीं है, 2 डिजिट लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1। 88 जो है 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 12 कम है, 12 और घटा दीजिए, कितना आएगा? 78। 78 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 79। 79। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए। 88 का स्क्वायर 12 कम है, 144, 1 शेष बच गया। 12 कम है तो 12 और घटा दीजिए, 78। यहाँ पे 1 शेष था, 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 79। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मिटाए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे आपको बोलेंगे 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर 76 100 से कितना कम है? आप लोग 24। 24 का स्क्वायर 576। 576 में 76 लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। 76 जो है 100 से कितना कम है? आप लोग 24 कम है, 24 इसमें और घटा दीजिए, 24 इसमें और घटाएंगे, कितना आएगा? 52। 52 में 5 जोड़िए, 57। यही आपका क्या है? आंसर। तो ये हम तब बना रहे थे जब हमारे पास बेस कितना था? 100 का। अभी हम आपको 200 पे ले जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे 202 का स्क्वायर कीजिए। 202 का स्क्वायर कीजिए, समझिएगा मेन यहीं पे समझना है। 202 का स्क्वायर कीजिए। आप बोलोगे 200 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 4। 4 तो 2 क्या आता है? 04। उसके बाद देखिए 202 जो है कितना ज्यादा है? 200 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 2 ज्यादा है, तो कितना लिखेंगे? 204। 204 लिख देंगे, तो ये बनाया हुआ मेरा क्या है? गलत है। कैसे गलत है? देखिए वो जो कर रहे थे वो 100 के बेस प्राइस पे वैसे लिख रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास 100 के बदले क्या लिखा हुआ है? 200। देखिए 100 के बदला कितना लिखा हुआ है? 200। और हमारे पास है कितना आया? 202। 2 अधिक है, क्या हो गया? 204। अब जो हम करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा, ये 100 से कितना कितना ज्यादा है? अब बोलोगे 2 गुना ज्यादा है। जितना गुना इसमें यहाँ पे रिलेशन होगा उतना ही हमको ये रिलेशन यहाँ पे करना है। नहीं समझ में आया? पहले सवाल देख लेना। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 408। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि 100 नहीं था, ये कितना था? 200। तो 100 से 200 कितना गुना? 2 गुना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। अभी आप समझ जाओगे, पहले देखो। जैसे हम बोलेंगे 216 का स्क्वायर कीजिए।
तो कितना स्क्वायर कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256। 256 में 56 लिखोगे, 2 यहाँ पे लिख दोगे, लिख दिए। उसके बाद 216 जो है कितना अधिक है, 16 अधिक है, उतना जोड़ लीजिए 232। 232 में 2 ऐड करेंगे 234। अब देखेंगे बेस प्राइस हमारा 200 है, ये 2 गुना है 100 का, तो हम भी उसमें 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 234 गुना 2, 234 गुने 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 468। 468 समझ में आया नहीं आया? चलिए एक और उत्तर दिखाते हैं। चलिए अगर हम आप बोलेंगे 221 का स्क्वायर कीजिए, सोचिए 221 का स्क्वायर कर रहे तो 200 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 21 ज्यादा है। 21 का स्क्वायर 441, 441 में 41 लिखेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा। 221 कितना अधिक है, 21 अधिक है, 21 उसमें और जोड़ते हैं, 221 में 21 जोड़ेंगे 242, 40 में शेष था 246, तो ये हमारे पास आ गया 246। यहाँ तक में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि हम बेस किसको माने थे, 200 को, यहाँ था 100, 100 से कितना गुना है, अब बोलोगे 2 गुना है, जितना गुना रहता है उतना ही हम इसमें करते हैं। अगर 100 था तो 1 से गुना कर रहे थे, 200 है तो 2 से गुना करेंगे, 300 रहेगा तो 300 करेंगे, 800 रहेगा तो 800 से गुना करेंगे, तो 200 से जब गुना करेंगे ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 492, यही आपका क्या है आंसर। जैसे नेक्स्ट अभी आगे समझाते हैं, समझिएगा। जैसे हम आप बोले हैं 305 का स्क्वायर कीजिए, 305 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 305 का स्क्वायर। देखिए 305 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 305 कितना अधिक है 300 से, बोलोगे 5, 5 का स्क्वायर 25। 305 जो है 300 से कितना अधिक है, आप बोलोगे 5 अधिक है, तो हमारे पास कितना आ गया 310, कितना आ गया 310। 310 लिख देंगे या कुछ करेंगे, कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 में 1 से गुना, 1 से गुना करते तो वही ले जाता, तो कोई दिक्कत था नहीं। 200 में 200 गुना, अब 100 था, अब यहाँ पे 300 बेस है, 300 माने ना बेस, ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना, तो कितना गुना करेंगे 3 से, ये आपका 930, यही आपका क्या है आंसर। कुछ भी सवाल में रहे, जैसे आपको बोल दिया 810 का स्क्वायर कीजिए, चलिए 810 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट डिजिट कितना है, 800 कितना अधिक है, आप बोलोगे 10, जितना अधिक है उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 000 1 शेष आ गया। अब 810 जो है कितना अधिक है, आप बोलोगे 10 अधिक है, कितना हो जाएगा 820। 820 में और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 821। 821 में कितना से गुना करना पड़ेगा, आप बोलोगे 800 बेस प्राइस है तो 8 से गुना कीजिए, ये 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 8 दूना 16, 64 1 65, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या आपका आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सवाल तो सेम ही आ रहा है। जैसे हम आपको बोलेंगे 198 का स्क्वायर कीजिए, चलिए 198 का स्क्वायर कीजिए, 198 का स्क्वायर। अब देखिए 100 से कितना कम है, बोलोगे 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर 04, 200 बेस माने हैं 200, ये आ गया 04। 200 से कितना कम है, आप बोलोगे 2 कम है, जितना कम है उतना और घटा दीजिए, ये आ जाएगा 196। अब क्या करेंगे, इसको लिख दें या कुछ करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 200 है 200 गुना कीजिए, 200 गुना करेंगे 6 12 38 से 39, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यहां तक हम किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपको क्या बोले हैं दूसरा, जैसे आपको एक चीज और दिखाते हैं। चलिए अब ये आपको 48 का स्क्वायर कीजिए, 48 का स्क्वायर। अभी अगर हम 100 बेस मानेंगे तो बड़ा अजीब हो जाएगा, है कि नहीं, 52 का हो जाएगा तो उसमें दिक्कत है। अब हम अगर 52 का स्क्वायर करेंगे जैसे 48 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपको कितना नजदीक पड़ेगा इसके, आप बोलोगे सर ये 50 के नजदीक पड़ेगा, किसके नजदीक पड़ेगा 50, 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चारों क्या लिखेंगे 04 लिख दिए। 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 और घटा दीजिए, तो आपके पास क्या आया 46। अब बताइए 46 को 46 लिख दें, 46 को 46 तब लिखते हैं जब हमारा बेस जो है 100 हो, लेकिन अभी हमारा बेस कितना है, आप बोलोगे 46 है, सॉरी बेस हमारा क्या है 50 है। तो अगर 100 था तो 1 से गुना कर रहे थे, 200 था तो 2 से गुना कर रहे थे, 300 था 3 से गुना कर रहे थे। अब देखिए 100 से ये 50 है तो कितना है, आप बोलोगे आधा है। 100 देखिए 200 बेस प्राइस मान रहे थे, 200 बेस मान रहे थे तो कितना से गुना कर रहे थे, आप बोलोगे 2 से, क्यों, क्योंकि ये से 2 गुना है। अगर हम 50 माने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, 100 का आधा 50 है तो इसका आधा करना पड़ेगा, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, यही हमारा क्या है आंसर। तो आपका स्क्वायर करने के लिए बोलेगा तो किसी का भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ बेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि बेस हम कितना माने थे, जितना बेस मानोगे उससे जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर, और 2 डिजिट हमको लेना है, उसके बाद जितना रहेगा बेस उसके हिसाब से काम कर देना है। जितना अधिक हो अधिक वाला कर देंगे, जितना कम हो उतना कम वाला कर देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपको क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका दिखाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा टफ है। दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर ई भूल जाइएगा तो उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा बने इसको तो नहीं भूलिएगा, उसी को भूल जाइएगा। लेकिन फिर भी आपको बोले हैं सिखाएंगे तो सिखा देते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं 102 का स्क्वायर कीजिए, 102 का स्क्वायर कीजिए। जिसमें पर्सनल अकेला अकेला होता है, 3 रूल होते हैं इसमें, रूल बाय काम होता है, तो समझिएगा। लास्ट में कितना लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब बोलोगे 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये अलग होता है, ये अलग होता है, दो करके अलग अलग करते हैं। तो 10 और 2 दोनों को गुना करते हैं, 10 गुना कितना होता है 20। जितना दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है उसमें अपना मन से 2 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 40। 40 का कितना आ जाएगा 0, शेष कितना बच गया 4, एक एक अंक लेते हैं। उसके बाद लास्ट में कितना माने हो 10। उसके बाद करते हैं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। उसमें करते क्या है कुल मिला के, दो संख्या 7 8 है, इसमें क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 शेष 6। फिर दोनों को मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई होता है उसमें 2 से अपना 1 से मल्टीप्लाई, 112 में जो शेष बचा उसको जोड़ दीजिए 118, 8 का 8, बाकी बात शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, अब लोग शेष बचा है हमारे पास 11, जो लास्ट में फिर बचता है उसका स्क्वायर प्लस शेष कितना हो जाएगा 60 84, कितना हो जाएगा 60 84। इससे आसान है आपको जो आप बनाते हो पहले वाला उसी से बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, स्क्वायर तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो अब देखिए आप मेन एक पॉइंट और यहाँ पे भूल पहले छूट गया था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्क्वायर जब निकाले तो इकाई अंक हमारे पास क्या था, या तो 0 था, या तो 1 था, 2 तो था नहीं, 3 भी नहीं था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 था, यही था। 0 था, 1 था, 4 था, 5 था, 6 था, 9 था, यही था। अब देखिए जीरो इकाई अंक तभी आएगा जब लास्ट में क्या हो 0 हो। कहने का मतलब अगर लास्ट में 90 है, लास्ट का 0 है, तभी उसका इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। एक इकाई अंक कब आएगा, एक इकाई अंक 2 कंडीशन में होता है, जब इकाई अंक 1 हो और 9 हो। देखिए समझिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी लास्ट में 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी लास्ट में 1 वाला का तो 1 होकर करता है, 9 वाला का भी 1 होता है। 1 और 9 का इकाई अंक कितना होता है 1, 2 और 8 का इकाई अंक कितना होता है 4, 5 का तो इकाई अंक 5, 6 में 4 और 6 का इकाई अंक 6, 3 और 7 का इकाई अंक 9, 3 और 7 का इकाई अंक 9, ठीक है। 1 और 9 का 1, अगर लास्ट में किसी का 1 है जिसका मतलब उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। लास्ट में अगर 4 है तो इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। लास्ट में अगर 6 है तो इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लास्ट में 9 है तो इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिटाएं इसको, इस क्यों लिखे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला चीज समझ गए थे, 1 और 9 आएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 1, 2 और 8 आएगा तो इकाई अंक 2, और देखिए जोड़ने के बाद आपको 10 होना चाहिए। देखिए 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 7, ये आपका आता है 9, 4 और कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 6, ये कितना आएगा 6, 5 का तो 5 ही होता है, ये आ गया 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी ठीक है स्क्वायर के लास्ट में 5 हो, स्क्वायर के लास्ट में 5 हो तो उसके पहले हमेशा 2 आता है। क्या आता है 2 आता है। ये किसके लिए है 5 वाला के लिए। जब भी किसी स्क्वायर के लास्ट में 5 हो तो उसके पहले हमेशा क्या आता है 2 आता है। जैसे हम आपको बोलते हैं, देखिए इसी का देखिए 225 लास्ट में कितना है 5, 5 के पहले कितना आया है 2। जैसे 625 में देखिए 5 के पहले क्या कितना आया है 2। जब भी 5 वाला आएगा तो 5 के पहले कितना आएगा 2 आएगा। 5 के पहले अगर कुछ भी 2 के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे 7 8 6 5 5 9 5 9 5, जैसे 5 आ गया तो 5 के पहले क्या आना चाहिए 2 नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको उसी टाइम बताना चाहिए लेकिन दिमाग से उतर गया था तो भूल गए, ठीक है। दूसरा 5 वाला हो गया। दूसरा समझ लीजिए, जब भी जीरो की बात आएगा तो जीरो हमेशा सम संख्या में आना चाहिए, सम में आना चाहिए। या तो 2 आना चाहिए, तो 4 या तो 5, सॉरी या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। जैसे आप बोलेंगे 983000 परफेक्ट स्क्वायर है। अब बोलोगे जीरो कितना है, लास्ट का कंटिन्यू जीरो देखेंगे, इन्हें के बीचों वाला गिन दीजिएगा। कंटिन्यू जीरो कितना है, 3, 3 सम के विषम, विषम, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम बोलते हैं 1 4 4 1 2 3 4, तो जीरो कितना है, बोलोगे 4 जीरो है, तो मतलब सम के विषम, सम, इसका मतलब ये हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरो का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट अभी होगा स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे, स्क्वायर। शॉर्टकट में स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। कुछ संख्या ऐसे होते हैं जिसका पर्सनल रूल होता है, तो पर्सनल रूल का हम स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर बोलेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अगर बोलेंगे 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको याद नहीं होगा। तो जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, आप कुछ नहीं करो, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एक ज्यादा से गुना कर दो। तो 3 के बाद क्या आता है, एक ज्यादा कितना होगा, 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12, 12 25, यही आपका आंसर है। जैसे हम आपको बोले 45 का स्क्वायर, लास्ट में कितना देखे आप, 5, जैसे लास्ट में 5 देखे तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इससे एक ज्यादा से इसमें गुना कर दीजिए। 4 के बाद कितना आता है, 5, 5 से गुना कर दीजिए, 20 25। जैसे हम आपको बोले 75 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर ये कितना है, 25। जैसे 5 देखे, 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या 7, 7 का एक अधिक कितना होता है, 8, ये दोनों गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 56 25। यही आपका क्या है, आंसर। ये किसना वाला था, 5 वाला। कितना वाला था, 5 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको दिखाते हैं 369 का, 369 का स्क्वायर। लास्ट में 3 हो, 3 कंटिन्यू वाला दिखाएंगे, कंटिन्यू 3 होना चाहिए। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो अपना मन से 2 अंक लिखिए, 2 अंक लिखिए, 2 अंक में हमेशा लिखना है, 0 और 9। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर हम आपको बोल दें 33 का स्क्वायर कितना होगा, 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करो, 0 और 9 लिखो। आप देखो कितना 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 3 है, आप बोलोगे 2 3, जितना रहेगा उससे एक कम, जितना रहेगा उससे एक कम। अब देखिए 2 है तो उससे एक कम, कितना, 1। एक क्या करना है, इससे एक कम लिखना है। 9 का पहले कितना आता है, 8, इससे एक ज्यादा लिखना है, कितना आएगा, 10 89। अभी कम समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3 3 3 333 का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए पहले देखिए 3 वाला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और 9। अब देखिए कितना 3 है, तो आप बोलोगे 2 3, जितना 3 रहेगा उससे कितना एक कम लिखना है। तो आप बोलोगे 3 3 है तो इसका मतलब 2 लिखना है, कितना का जो आएगा, 2 का आएगा। अब 9 के पहले कितना होता है, 8, तो कितना 8 2 8। 0 के बाद कितना आता है, 1। इसके बाद और इसके पहले, इसके पहले और इसके बाद, तो 0 के बाद क्या आता है, बोलोगे 1, कितना लिखना है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 का काम हो रहा था। जैसे हम आपको बोले 3 3 3 3, 4 को है, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 वाला है तो क्या लिखेंगे, 0 9 तो लिखेंगे। उसका 4 को है तो कितना का काम करना है, 3 का, तो कितना लिखेंगे, 3 8 लिख दिए। ऐसे कितना लिखेंगे, 3 1 3 1। समझ में आ गया होगा। ये 3 वाला है, कितना वाला है, 3 वाला। अगर 3 वाला सवाल ऐसे करके आपको देता है तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब 6 का देते हैं, देखिए तीनों का रूल एक ही है। 6 का स्क्वायर आप बोलोगे 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपका करना क्या है, जैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 3 36 तो लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 2 है जिसका मतलब एगो पर काम होगा। 6 के बाद क्या, सॉरी 6 के पहले कितना आता है, आप बोलोगे 5। 4 के बाद 3 के बाद कितना आता है, 4। मैंने इसके पहले वाला लिखते हैं, इसके बाद वाला लिखते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे 6 6 6 इसका स्क्वायर कीजिए, तो क्या बोल लिखेंगे, आपको क्या बोलेंगे, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 3 है, कितना पे काम होगा, 2 पे काम होगा। तो 6 के पहले कितना आ जाएगा, 5 5। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4 4। ये आपका क्या है, आंसर। जैसे बोलेंगे 6 6 6 का स्क्वायर, क्या करना है, आप बोलोगे 6 वाला है तो 3 6 लिखिए। 4 है तो 3 पे काम होगा। 6 के पहले 5 तो कितना, 5 3 5। 3 के बाद कितना, 4, कितना 4 3 4। तो यही आपका क्या है, आंसर। ये कितना वाला था, 6 वाला। कितना वाला, 6 वाला। अभी आपको 9 वाला दिखाते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 81। 9 का स्क्वायर 81। अगर हम 99 लिख दें, 99 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 81 लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, 2 है तो काम किस पे होगा, 1 पे। इसके पहले वाला, 1 के पहले कितना होता है, 0। इसके बाद कितना होता है, 9 9 8।
01, फिर 999 दे देंगे इसका स्क्वायर। देखिए 9 तो 9 वाला है तो 9 का स्क्वायर 81 तो होगा ही। उसके बाद कितना है 3, तो किस पे काम होगा 2 पे काम होगा। तो 1 के पहले कितना आता है 0, तो 2 0 लिख दिए। 8 के बाद क्या होता है 9, तो कितना लिख देंगे 2 9 लिख देंगे। किसी को डाउट? कितना भी सवाल देगा, जैसे मान लीजिए आपको देगा 9 9 9 9 9, इतना सवाल दे दिया, कितना है 6 है, तो 8 1 तो लिखना ही लिखना है। 6 है तो मैंने 5 पे काम होगा, तो 1 के पहले कितना आएगा 5, 1 2 3 4 5, 8 के बाद कितना आएगा 9, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग से कर देना। ये किसके लिए था 3 6 9, 3 वाला देख लिए, 6 वाला देख लिए, 9 वाला देख लिए, 5 वाला देख लिए। अब आपको 1 वाला दिखाते हैं। अगर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अगर हम बोलेंगे 1 डबल 1 का स्क्वायर, आप बोलोगे 1 2 1, 11 का स्क्वायर 181, ट्रिपल 1 कर दिए तब। तो देखिए जब भी 1 वाला रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना 1 है उसको काउंटिंग कर लिए। तो आप बोलोगे 3 1 है तो लिख दीजिए 1 2 3 लिख दिए। जितना आगे बढ़े हैं उतने पीछे चल जाइए। तो 1 2 3 3 2 1 3 2 1, जैसे हम बोलेंगे 1 2 3 4, 4 को आपको 1 दे दिए। तो उसको कैसे बनाओगे 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद उसका रिवर्स चल जाइए 3 2 1 3 2 1, अगर 5 1 दे दिए, 4 5 दे दिए, इसका करेंगे कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। तो बेसिक तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा था स्क्वायर निकालने का तरीका। कल हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कोई तरह का दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोग में शेयर कर लीजिए। ठीक, ओके बाय।